नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या है सीआईए। सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना साल 1947 में हुई। सीआईए अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। सीआईए वैश्विक मुद्दों और अलग अलग देशों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है जिसे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है। ये खुफिया जानकारियां अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने में मदद करती हैं। इसमें आतंकवाद से लड़ना, परमाणु और गैर परंपरागत हथियारों के विस्तार को रोकना, विदेशी जासूसों से देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की जासूसी करना भी शामिल है। अमेरिका के वर्जीनिया में सीआईए का मुख्यालय है। इस वक्त विलियम जे बर्न्स अमेरिकी सीआईए के निदेशक हैं। निदेशक को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनते हैं जिसमें सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। सीआईए के निदेशक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सीआईए का बजट कितना है? अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के लिए सालाना बजट पास होता है। ये रकम अमेरिका की 16 अलग अलग गुप्तचर संस्थाएं मिलकर खर्च करती हैं। इनमें से एक है सीआईए। साल 2020 में राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के लिए कुल 62.7 अरब डॉलर का बजट पास किया गया था। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ये बजट करीब 4,80,000 करोड़ रुपए का है। इस खुफिया बजट में सैन्य खुफिया कार्यक्रम शामिल नहीं है। उसके लिए अलग से पैसा दिया जाता है जो सालाना करीब 20 अरब डॉलर से अधिक होता है। दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के बजट से कम है। अमेरिका कभी ये नहीं बताता है कि उसने किस गुप्तचर संस्था को किस काम के लिए कितने पैसे दिए। साल 2013 में अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एडवर्ड स्नोडेन के हवाले से अमेरिका के खुफिया बजट को लेकर कई दावे किए थे। अखबार ने दावा किया था कि साल 2013 में ये बजट 52.6 अरब डॉलर था। इसमें करीब 96,000 करोड़ रुपयों के बराबर रकम अकेले सीआईए खर्च करती है। अखबार के मुताबिक सीआईए तकरीबन 5 अरब डॉलर यानी 30,000 करोड़ से ज्यादा रकम मानवीय जासूसी पर खर्च करती है। इसमें से करीब 440 करोड़ रुपए तो केवल दुनिया भर में फैले अपने जासूसों को फर्जी पहचान देने में खर्च किए जाते हैं। सीआईए के खुफिया अभियान। 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला हुआ था। चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस्लामी चरमपंथी समूह अल-कायदा के इस हमले के बाद सीआईए ने ही अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को खोज निकाला था, जिसके बाद 2 मई 2011 की सुबह अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन में पाकिस्तान में ओसामा को मार गिराया था। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ने से लेकर देश की सरकार गिराने तक में सीआईए की अहम भूमिका रही है। ईरान में किया तख्तापलट। अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया था कि 1953 में हुए ईरान के तख्तापलट में उसकी मुख्य भूमिका थी। इस तख्तापलट में ईरान में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को बेदखल कर दिया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक सीआईए ने तख्तापलट की तैयारी के लिए ईरानी और अमरीकी मीडिया में मुसद्दिक विरोधी खबरों को प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया था। इस तख्तापलट ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन को मजबूत किया, जो ईरान से बाहर रहते हुए मुसद्दिक के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह तख्तापलट के बाद ईरान लौट आए और अमरीका के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। सीआईए ने की असली सद्दाम हुसैन की पहचान। जब साल 2003 में अमेरिका ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा था तो अमेरिका इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि वह शख्स सद्दाम हुसैन ही है। उस समय ये अफवाह थी कि कई नकली सद्दाम हुसैन हैं। इस काम की जिम्मेदारी 1988 में सीआईए में शामिल होने वाले निक्सन को सौंपी गई थी। उस समय निक्सन इराक में ही थे। निक्सन ने कुछ देर सद्दाम हुसैन से बातचीत की और उनके असली होने की पुष्टि की। 2011 में सीआईए छोड़ने वाले निक्सन ने कहा था कि उनके दिमाग में सद्दाम को पहचानने में कोई दुविधा नहीं हुई थी। कबूतरों का खुफिया मिशन में इस्तेमाल। कबूतरों को पोस्टमैन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात हजारों साल पहले से सुनने में आती है, लेकिन उन्हें जासूसी के कामों में इस्तेमाल करने का पहला प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश खुफिया विभाग की एक कम जानी मानी ब्रांच MI-14D ने भी खुफिया कबूतर सर्विस शुरू की थी। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान सीआईए ने कबूतरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें जासूसी के लिए तैयार किया था। कबूतरों को सोवियत संघ के संवेदनशील इलाकों में पहुंचाकर गुप्त तरीकों से तस्वीरें खींचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कबूतर से जासूसी। ऑपरेशन टकाना के दौरान कई दूसरे जानवरों के इस्तेमाल के बारे में भी पता चलता है। फाइलों से पता चलता है कि सीआईए ने एक कौवे को इस तरह ट्रेनिंग दी थी कि वह 40 ग्राम भार वाली वस्तु को किसी इमारत की खिड़की पर रख सकता था। 1960 की फाइलें बताती हैं कि सीआईए ने दूसरे देशों के बंदरगाहों पर जासूसी के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल भी किया है। पश्चिमी फ्लोरिडा में दुश्मन के जहाज पर हमले के लिए डॉल्फिन को तैयार किया गया था। इसके साथ ही डॉल्फिन को यह भी सिखाया गया कि वह समुद्र में न्यूक्लियर पनडुब्बी का पता लगा सके या फिर रेडियोएक्टिव हथियारों की पहचान कर सके। साल 1967 से सीआईए अपने 3 कार्यक्रमों पर $6 लाख से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इसमें डॉल्फिन्स, पक्षी, कुत्ते और बिल्लियों का इस्तेमाल शामिल है।
CIA पर कैदियों से दुर्व्यवहार के आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के शासनकाल में CIA पर कैदियों से दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे हैं। अमेरिकी सीनेट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि CIA कैदियों से पूछताछ के लिए एक खुफिया काल कोठरी का इस्तेमाल करता है। कैदियों से पूछताछ के इन तरीकों में बेहद ठंडे पानी में संदिग्धों को डुबोकर रखना और कैदियों का सर दीवार पर मारना शामिल है। अमेरिकी सीनेट की यह रिपोर्ट 2009 में CIA की गतिविधियों की जांच के लिए शुरू की गई विस्तृत जांच पर आधारित है। एक अधिकारी ने बताया था कि अल-कायदा के संदिग्ध अबू जुबैदा से सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें 83 बार ठंडे पानी में डुबोने वाटरबोर्ड से पहले ही मिल चुकी